सलात व तस्बीह किन किन मौकों पर पढ़ी जाए। भाइयों, इसके लिए कोई वक्त मखसूस नहीं। आप उस हदीस में सुन चुके कि चाहे रोजाना पढ़ लें, या जुम्मे के जुम्मे पढ़ लें, या महीने में एक मरतबा, या साल में एक मरतबा, या जिंदगी में एक मरतबा, जब चाहे पढ़ सकते हैं। इसके लिए वक्त के मखसूस करने का कोई मामला नहीं है। अलबत्ता जुम्मे का दिन प्रेफरेबल है। उसकी क्या वजह है? बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बुखारी में 929, मुस्लिम 1984, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं रजिस्टर में उनके नाम नोट करते हैं। जो सबसे पहले आ जाए, जो पहले सबसे आए, उसके लिए ऊंट की कुर्बानी का सवाब है। जो उसके बाद आए उसके लिए गाय की कुर्बानी, जो उसके बाद आए उसके लिए भेड़ की कुर्बानी, जो उसके बाद आए उसको मुर्गी सदका करने, और जो बिल्कुल एंड पे आए उसको अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। और जब इमाम मिंबर पर आ जाता है तो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं और इमाम की तकरीर सुनना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो आएगा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाब नहीं जुम्मे का मिलेगा, बस टोटल पूरा होगा। तो इससे यह पता चला कि सुबह सवेरे ही मस्जिद में जाना चाहिए। और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान तो इशराक के वक्त ही जुम्मे वाले दिन मस्जिद में आ जाया करते थे। गांव एरिया से आना होता था और जुम्मा तो होता ही गांव में था, गांव में जुम्मा नहीं होता, शहर में होता था। तो वो सुबह सवेरे ही आ जाते थे ऊंट की कुर्बानी का सवाब हासिल करने के लिए। लिहाजा अगर सुबह सवेरे आ जाएं तो सलात व तस्बीह पढ़ने का बड़ा अच्छा मौका है। और सही बुखारी में 883 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुम्मे के लिए मस्जिद में आओ तो जितनी अल्लाह तौफीक दे उतनी नमाज पढ़ो। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, अगर इमाम तकरीर कर रहा हो, खुतबे की हालत में हो, तो फिर 2 रकते पढ़नी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इससे पहले जुम्मे की अक्सर लोग पूछते हैं कितनी रखते हैं, तो जुम्मे की अगर इमाम तकरीर कर रहा हो तो 2 रखते हैं। और अगर आप पहले आ जाएं तो चाहे आप 10 पढ़ें, 20 पढ़ें, 50 पढ़ें, 100 पढ़ें, जितनी मर्जी। कहा कि जो आप सुबह सवेरे इशराक के वक्त आएगा तो जुम्मा तो 1:30 बजे हो रहा है, तो 50-100 रखते भी पढ़ सकता है। उस दौरान सलात व तस्बीह पढ़ी जा सकती है। ये टाइम अच्छा हमारे पास मौजूद होता है। तो जुम्मे की से पहले जितनी मर्जी रखते हैं पढ़ें। अगर इमाम आ गया मिंबर पे तो फिर 2 रखते हैं। और बाद में सही मुस्लिम में हदीस है कि 4 रखते पढ़नी है। तो मेरा भी मशवरा यह है कि जुम्मे वाले दिन हम सलात व तस्बीह की आदत डालें कि जुम्मे वाले दिन हम इमाम की तकरीर शुरू होने से 1 घंटा पहले मस्जिद में चले जाएं। यानी जुम्मे का हम एहतमाम करें ना। इसका ही मुसलमानों के लिए ईद का भी दिन है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए, इसी दिन क़यामत कायम होगी। तो एक बाबरकत दिन है जुम्मे वाले दिन। और हदीस में भी अल्फाज हम सुन चुके कि हो सके चचा जान हर जुम्मे को यह नमाज पढ़ लेना। तो जुम्मे के जुम्मे, खुसूसन अब रमजान मुबारक के महीने में तो हम ये 4 जुम्मे आ रहे हैं, जो एक तो गुजर गया, 3 और आएंगे, बल्कि 4 और आ जाएंगे, 3। तो इनमें हम एहतमाम कर लें। उसके अलावा भी हर जुम्मे का एहतमाम कर लें। और यहां पर आखिर में मैं एक मसला भी क्लियर कर दूं कि सही मुस्लिम में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात, यानी जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात, इन 2 मौके को किसी इबादत के लिए मखसूस करने से मना फरमाया है, क़याम के लिए भी और रोजा रखने के लिए भी। जुम्मे का अकेला रोजा कोई नहीं रख सकता, साथ मिलाएंगे। लेकिन ये चीजें इस्तिस्ना होंगी। सलात व तस्बीह का चूंकि आपने खुद कह दिया कि जुम्मे को पढ़नी है, लिहाजा अब ये उसमें शामिल नहीं होगा। हो सकता है किसी को ऐसा हो जाए कि जी हुजूर ने तो जुम्मे के दिन इबादत मखसूस करने से मना फरमाया है, तो सलात व तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए, तो फिर जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, वो क्यों मखसूस की हुई है? तो वो चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमा दी वो जुम्मे वाले दिन करनी है, वो उससे बाहर होंगी। इसके अलावा भी अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ है कि जो जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ ले तो अगले जुम्मे तक उसके लिए एक नूर हो जाएगा। इसी तरीके से सुन्न अबी दाऊद, सुन्न इब्ने माजा और सुन्न निसाई में सही हदीस है कि जुम्मे का दिन मशहूद दिन है, इस दिन तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मेरे पर पेश किया जाएगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए भी जुम्मे का दिन मखसूस। इसके अलावा भी जुम्मे के कई एक और वज़ाइफ सही सनद के साथ आए हैं, उनमें से एक सलात व तस्बीह भी है कि चचा हो सके तो हर जुम्मे को पढ़। तो लिहाजा इस हवाले से जुम्मे वाले दिन इसको मखसूस करना उस हदीस के खिलाफ नहीं होगा, ये बिल्कुल अलाउड है। बाकी किसी को डिटेल चाहिए हो तो शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने अपने जो फतावा है, फतावा इल्मिया, उसकी जिल्द 1 में सलात व तस्बीह पर जितने इस किस्म के एतराज़ात किए जाते हैं वो उन्होंने उनके तसल्ली बख्श टेक्निकल अस्मा और रिजाल के हवाले से जवाब दिए हैं
میں نے جتنی گفتگو کی اتنی تو انہوں نے ڈیٹیل سے نہیں کی ہے، اس میں سے 20% انہوں نے کی ہوئی ہے اور کچھ اور چیزیں کی ہوئی ہیں. تو وہ ٹیکنیکلی اگر کسی نے گفتگو پڑھنی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے.